तस्वीरें हैं ये। मतलब क्या उस देश में हिट एंड रन को लेकर सख्त कानूनों की जरूरत नहीं? आप तो तय करिए। बिल्कुल है। और ना ये बात हम डंके की चोट पर कहना चाहते हैं। सरकार ने इसी जरूरत को ध्यान में रखकर पिछले महीने संसद में भारतीय न्याय संहिता के तहत एक नया कानून पास किया है, जिसमें 2 धाराएं महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। धारा 106(1), धारा 106(2). अब समझिए, धारा 106(1) के तहत अगर किसी व्यक्ति से गलती से एक्सीडेंट हो जाता है, ये समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 106(1) गलती से एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ? घायल को अस्पताल लेकर वो चला जाता है, गलती से एक्सीडेंट हुआ, आप उसको लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, या फिर आप पुलिस और मजिस्ट्रेट को तुरंत इंफॉर्म कर देते हैं कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया, तो ये मामला बनता है बीएनएस की धारा, भारतीय न्याय संहिता की 106(1). ठीक, ये बेलेबल है। आपने इंफॉर्म कर दिया पुलिस को, आपने किसी की जान बचाई, गलती से एक्सीडेंट हुआ, तो वो बेलेबल होगा, जिससे लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, लोगों की जान बच पाएगी। अब सुनिए दूसरी धारा 106(2). अब ये इसमें प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट के बाद वहां से भाग जाता है, यानी कि हिट एंड रन, तो उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) लगेगी, जो नॉन बेलेबल गैर जमानती अपराध होगा, और उसमें 10 साल की सजा। भागना नहीं है। एक्सीडेंट हो गया भाई साहब, तो रुक जाइए, अस्पताल पहुंचा दीजिए, जान बचा लीजिए। अब ऐसे भाग जाओगे, बड़ा पछताओगे। 10 साल की सजा है, 7 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। मतलब मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, आप या आपके परिवार का कोई सदस्य सड़क पर किसी दूसरे की लापरवाही का शिकार हो जाए। कभी ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो और ड्राइवर स्पॉट से भाग जाए, समय पर इलाज ना मिलने की वजह से आपके परिवार के किसी सदस्य की मौत हो जाए, आपको लगेगा 10 साल की सजा भी कम है ऐसे आदमी के लिए। ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं ना गलती से, उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ कभी ऐसा ना हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर ऐसा हो, व्यक्ति आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को मरता हुआ छोड़कर वहां से भाग जाए, तो कैसे व्यक्ति को सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? मैं तो कह रहा हूं 10 साल भी कम है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये किसी को मरते हुए वहां पर छोड़कर जाना ना, ये गैर इरादतन हत्या नहीं होती। मेरी नजर में तो ये हत्या है। आपने मारा, गलती से मारा और मरता हुआ छोड़कर चले गए, तो वो मर्डर ही तो हुआ। आप उसकी जान बचा सकते थे। मतलब अगर पीड़ित आप है ना, तो आप कहेंगे दूसरे को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट करने वाले ही आप हैं, तो फिर तो जी ये कानून बहुत सख्त है जी। लेकिन कानूनों के साथ अच्छी बात ये होती है कि उन्हें कुछ लोगों की सुविधा के हिसाब से नहीं बदला जा सकता, और बदला जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारे देश में अक्सर होता है ना, कि कोई अच्छा कानून ना हो तो भी विरोध होता है, और कोई अच्छा कानून बन जाए तो भी विरोध होता है। और ऐसा ही इस नए कानून के साथ हो रहा है, जिसके विरोध में बस और ट्रक ड्राइवर्स, उनका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का कहना है कि ये भारत में 80 लाख ट्रक ड्राइवर्स और 20 से 25 लाख बस ड्राइवर्स के साथ अन्याय है। और ये सारे ट्रक और बस ड्राइवर्स गरीब परिवारों से आते हैं। इन्हें हिट एंड रन के मामले में 10 साल जेल में काटने पड़ेंगे, तो इनका क्या होगा? अरे भाई साहब, भागना क्यों है? कि ये लोग सजा के तौर पर भरने के लिए 7 लाख रुपए जुर्माना कहां से देंगे? इन ड्राइवर्स की आशंकाएं देखिए, हो सकता है सही हो, लेकिन सवाल है, मतलब कोई भी हो, मैं हूं, आप हैं, बस ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, कैब चलाने वाला है, देश का आम आदमी है, अगर उससे एक्सीडेंट हो जाता है तो भागना ही क्यों है? क्यों भागना है? कोई मर जाएगा। भागना तो जानबूझकर किया गया अपराध हुआ ना फिर। हां, कुछ ड्राइवर्स का ये डर भी ठीक है कि अगर दुर्घटना के बाद वो उस जगह पर रुकता है तो भारी भीड़ हिंसक हो जाती है और ड्राइवर की जान पर बनाती है। मॉब लिंचिंग, कई बार भीड़ जान भी ले लेती है। हालांकि मॉब लिंचिंग से बचाने के लिए भी ना सरकार नया कानून लाई है, जिसके तहत अगर भीड़ किसी व्यक्ति पर हमला करके उसकी जान ले लेती है ना, तो अब भीड़ में शामिल लोगों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है। भारत में मॉब लिंचिंग का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, हमने जब रिसर्च की तो हमें 2010 से 2017 के बीच मॉब लिंचिंग के इन 7 सालों में 68 केसेस का पता लगा। लोगों को जो डर है ना कि मॉब लिंचिंग हो जाएगी इसलिए भाग जाओ वहां से, उसको मरता हुआ छोड़ दो, तो उनके लिए हमें पता लगा 2010 से 2017 मॉब लिंचिंग के 68 मामलों का पता लगा, जिसमें 28 लोगों की जान गई। 28 7 सालों में। इनमें से भी ना
हिट एंड रन करने वाले किसी व्यक्ति की मॉब लिंचिंग का मामला शायद इक्का दुक्का ही रहा होगा। यानी 7 सालों में मॉब लिंचिंग में 28 लोगों की जान गई। हर दिन औसतन सड़क दुर्घटनाओं में ही 460 लोगों की जान चली जाती है। 460, क्या एक्सक्यूज है ये? मतलब जिन लोगों के हाथों सड़क दुर्घटनाओं में औसतन हर दिन 460 लोग मारे जाते हैं, उनमें से औसतन 70 लोग मौके से रफू चक्कर नौद वगैरह। तो क्या बाकी के 390 लोगों को भीड़ हर दिन पीट पीट कर मार देती है क्या? कि आपसे एक्सीडेंट हुआ, आप वहां रुक गए, तो क्या भीड़ आपको मार देती है क्या? इक्का दुक्का मामला हो सकता है, लेकिन वो एक्सक्यूज नहीं है किसी को मरते हुए छोड़कर भाग जाने का। देखिए, ना तो कानून बनने से पहले ऐसा होता था, ना ही कानून बनने के बाद ऐसा होने की आशंका है। उल्टे अब तो मॉब लिंचिंग के मामले में मौत की सजा तक का प्रावधान है।